हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछली बार वीडियो में हमने बताया था कि हम बताएंगे आपको a प्लस बी का होल क्यों होता है, a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसके बाद मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी अलजेब्रा के इस तरह के फॉर्मूलाज हैं आप अपने आप निकाल पाओगे। आज मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि हमें बताना है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 या कुछ भी दे रखा है तो आप कैसे निकालोगे शॉर्ट ट्रिक से 1/x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान कैसे निकाल पाओगे आप। तो देखिएगा, शुरू करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था का मतलब होगा जब a का क्यूब मतलब है a इंटू a इंटू a, तो इसका मतलब होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी, सीधी सी बात। और इसका आप निकाल चुके हैं a प्लस मल्टीप्लाई a प्लस बी का, तो इसका आपने निकाला था या इसका कह लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, एक ही बात है। तो इन दोनों का आपने निकाला है, निकाल चुके हो और सीख चुके हो आप। तो इन दोनों का आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे इन सारी बातों को। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो a से किया a का क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। बी से किया a स्क्वायर बी, बी का क्यूब 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर। पिछली वीडियो में बात कर रहे थे सजातीय विजातीय की, तो देखो अब यहाँ छांटने पड़ेंगे कौन कौन किसके सजाती हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये ab स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म्स है ये वाला। तो आपका ये हो गया a का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, a स्क्वायर b और 2ab स्क्वायर। इसको मैंने पहले कई बार बताया है बच्चों को कि हमने ये सजातीय हैं, मतलब ये यहाँ पर पावर वावर सब देखना पड़ता है। इसमें a की पावर 1 है या b की पावर 2 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है b की पावर 2 है। तो ये चीज़ें इसमें विशेषली देखनी होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं या नहीं है। अचर पद जो है आपके चर पद, सॉरी। अब दूसरे पाते हैं 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो ये भी हो गया आपका 3a स्क्वायर बी और बच गया b का क्यूब। आपने नेक्स्ट लाइन से लिख लिया ऐसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। और आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो इसमें 3ab छोटी घात कॉमन आ जाती है। a की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने a की घात जो छोटी वाली है वो कॉमन ले ली, b की घात 2 है और यहाँ 1 है तो 1b कॉमन ले लिया। तो 3ab यहाँ से कॉमन आ गया आपका और ब्रैकेट में बच गया आपका a प्लस बी। कॉमन से मतलब, मैं कॉमन से मतलब भी आपको क्लियर कर दूँ। जैसे 3ab स्क्वायर से आपने 3ab कॉमन लिया, 3ab कॉमन लिया यहाँ से, तो इसका मतलब है 3ab का इससे डिवाइड करना है आपको, 3ab से डिवाइड करना है। 3 से 3 कट गया, a से a कट गया और b से घात कट गई। तो इस तरह से यहाँ आता b, यहाँ b आता, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ b आता और यहाँ a आता आपका। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हैं इसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। पहले भी हमने आपको बताया था 2 + 5 करो चाहे 5 + 2 करो, 7 ही आना है। तो ये आपका आ गया। अब इस तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है इसको निकालने के लिए, वो क्या बताया जाता है कि यदि इस तरह से आता है क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसका क्यू करके, इसकी घात 3 करके और इसमें से आपको 3 इंटू ये जो भी वैल्यू है इतना घटाना है, ये बताया जाता है। मेन
वजह को आप छोड़ जाते हैं और सीधा शॉर्ट टिक आप पकड़ लेते हैं। ये वजह आप जान गए तो ये शॉर्ट टिक भी नहीं भूलोगे कभी और ना ही कभी गलती करोगे आप। तो 4 की घात 3, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, और 3 चौक 12, 52, 52 इसका आंसर आ गया। तो ये जो हम करते हैं शॉर्ट टिक, इसकी वजह हम पीछे की जाने, बस मेरा इतना सा आपसे कहना था, और तब आप इसको नहीं भूलेंगे। इसके ऊपर भी और एक्स स्क्वायर वाले के ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी क्वेश्चन हमेशा आता है और ये भी आता है हमेशा। तो आपने ये सीख लिया क्यों होता है ये। बेशक आप शॉर्ट टिक इस्तेमाल करो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं छोटा सा एक चीज़ और बता दूं अभी इसके साथ लगे हाथ, कई बार हमसे फ्रैक्शनों में से एक क्वेश्चन आता है कई बार, और कई बार का हर बार आता है। जैसे मान चलो 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है, और कोई भी संख्या ले लीजिए, 1/2 ले लो, चलो 2 ले लिया, 1/2 कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये छांटने को आ जाता है कई बार कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए कई बार क्या करते हो आप, एलसीएम लेते हो और फिर उसको भिन्न के तरीके से करके तब आप छांट पाते हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक। हमने सभी में ऊपर 10 से डिवाइड कर लिया, सभी के अंश में हमने 10 से डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 20/5, ये हो जाएगा आपका 30/7 और ये हो जाएगा आपका 10/2। हो गया। सभी के आगे ये कहो कि एक एक जीरो बढ़ा दी, या ये कह लीजिए आप सभी के आगे एक एक जीरो डाली। तो एक एक बार बस आपको इसे डिवाइड करना है, एक एक बार बस। 5 4 जा 20, 7 चौक 28 और 2 पंजे 10। तो आप देखें अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आ रही है आपकी 5, और 5 किससे संबंधित है, 1/2 से। तो इसका मतलब 1/2 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, 1/2 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। यह सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा आ रहा है आपका 3, तो यानी कि 1/3 आपकी इसमें सबसे छोटी संख्या है। तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और ज़्यादा ही प्योरिटी में जाना चाहते हो आप, तो आप 2 जीरो भी बढ़ा सकते हो और भी ज़्यादा प्योरिटी आपकी निकल आएगी। 2 जीरो बढ़ा कर आप इसे डिवाइड करोगे तो और ज़्यादा प्योरिटी आपकी आ जाएगी। जैसे यहाँ 4 4 आ गया तो फिर वो 4 4 नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे अभी 2 जीरो हमने बढ़ाई होती तो ये होता 40, और ये होता 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 42, यानी कि ये बड़ी आती है इसमें। तो ये इस तरह से आप बहुत जल्दी से इसे निकाल सकते हैं। हम किसी भी भिन्न में नीचे वाली संख्या में एक ही अनुपात में एक ही उसमें कोई भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, उसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भिन्न का रेशियो जो है वही रहेगा। तो ये रही आज की बातें। थैंक यू। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें, और हमारे चैनल को यदि यूट्यूब पर सर्च करना है आपको ABM स्पेस BH करके, ABM स्पेस BH आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा। और ज़्यादा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।